राजस्थान का आदिवासी बहुल इलाका बांसवाड़ा, जो अब तक 100 टापुओं की भूमि के रूप में जाना जाता था, वो जगह जहां आज भी लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, जिसे राजस्थान का चेरा पूंजी भी कहा जाता है, अब धीरे धीरे सोने के खजाने के रूप में पहचान बनाने जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में 222 टन से भी ज्यादा सोना निकालने का अनुमान बताया जा रहा है। पर क्या बांसवाड़ा को अभी तक इसका फायदा मिला है? अगर ये सोना भूगर्भ से निकलता है तो ये सोना कैसे राजस्थान और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान की धरती सोना उगल रही है। राजस्थान में सोने की तीसरी माइंस होगी, जिसके चलते बांसवाड़ा स्वर्णगढ़ के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। इस मामले को लेकर पॉलिटिकल पंचायत ने जब इसकी तह तलाशी तो कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जिसको अधिकारी ऑन कैमरा बताना नहीं चाह रहे, या यूं कहें कि बता नहीं सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बांसवाड़ा के घाटोल में भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस का फैलाव 940 हेक्टेयर में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ 222 टन से भी ज्यादा सोना इस माइंस के गर्भ में निकलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसको लेकर 16 मई 2024 को रतलाम की कंपनी के साथ ऑक्शन किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने इस बिड को रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, फिलहाल इस पर स्टे भी लगा हुआ है और डिसीजन आने तक ऑक्शन भी नहीं लिया जा सकता। वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा की दूसरी गोल्ड माइंस की, तो 205 हेक्टेयर में फैले कांकड़िया गारा गोल्ड माइंस में 1.24 मिलियन स्वर्ण अयस्क संभावित है। 17 मई 2024 को पूर्व ऑक्शन रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद अब 19 सितंबर 2025 को कंपोजिट लाइसेंस के लिए निविदाएं निकाली गई, जिसको आप यूं समझ सकते हैं कि तकनीकी रूप से अब इस ऑप्शन को पूरा करने वाली कंपनी G2 स्तर पर इसका पूर्वेक्षण कार्य करेगी। इसके बाद इसमें खनिज का आकलन होगा, तब जाकर इसके खनन पट्टे के लिए आवेदन जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे गोल्ड माइन की, जो सलुम्बर जिले की डगुचा गोल्ड माइंस है, जिसका क्षेत्रफल 472 हेक्टेयर है। 8 अक्टूबर 2025 को इसका भी कंपोजिट लाइसेंस जारी किया गया था। हिंदुस्तान जिंक की ओर से इसके कंपोजिट लाइसेंस को लेकर पूर्वेक्षण किया गया, लेकिन नीलामी बोली कम होने के कारण शासन ने इसे भी निरस्त कर दिया। अब सवाल ये कि इन खदानों से फिलहाल सोना बाहर नहीं आया है और ये कब तक बाहर आएगा, या इस सोने की खदानों से क्षेत्र को या देश को क्या फायदा होगा? इस बारे में हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीश अरोड़ा से। ये सोने की जो खदानें जो डगुचा, काकरिया और भूकिया वगैरह में जहाँ मिल रही हैं, तीनों जगह बांसवाड़ा और सलुम्बर के अंदर, तो इसमें अभी तो प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ। नीलामी होगी, खनन पट्टे जारी होंगे, उसके वैल्यू आकलन होगा, उसके जो एनओसीज हैं, पर्यावरण एनओसीज और उसकी खनन एनओसी, वो सब जारी होंगे। तो इस जारी होने में कम से कम मैं मानता हूँ कि 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। जनरेट होगी, लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और सबसे बड़ी बात है, एक और नई तरह की इंडस्ट्री वहां पे आएगी। कभी कोई माइंस, बड़ी माइंस आती है तो उसके साथ, जैसे खनन माइंस, गोल्ड माइंस है, तो गोल्ड से तो नेचुरली इनकम तो होगी, एक्साइज की भी इनकम होगी, और उसके बाद आपके जो स्वर्ण कैपेसिटी है जैसे भारत की, अभी देश में 8.8 लाख टन के आसपास स्वर्ण भंडार है, तो 222 टन सीधा अगर इसमें बढ़ता है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इसको तो भी पैसा आएगा आपके पास, और अगर आप इसको अपने यहाँ रखते हो तो वैल्यू एडिशन किस में होगा? स्वर्ण भंडारों का, जो देश के स्वर्ण भंडार, उसमें वैल्यू एडिशन होगा और पब्लिक के अंदर होगा। और आप जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 1 साल में सोना ने किस तरह से जंप मारा, तो ये जो जंप है किस में होगा? ये इकोनॉमी में ही तो जंप आएगा, देश की वैल्यू बढ़ेगी, देश के अंदर इकोनॉमिक में आएगा। और नंबर 2, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें उन्नति होगी। जाहिर है कि सोना जब भूगर्भ से निकलेगा तो न सिर्फ बांसवाड़ा, राजस्थान, बल्कि देश का विकास भी होगा। पर सवाल यह है कि आखिर कब? क्योंकि सोना मिलने की खबर तो पहले भी आई थी, और यह भी अनुमान है कि 222 टन सोना मिला है। हालांकि इससे पहले राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल के खंडेला तहसील में यूरेनियम का एक विशाल भंडार मिला था, जिसका अनुमानित वजन 12 मिलियन टन बताया गया। पर जो संभावना अब जताई जाती है, जो दावे होते हैं, वैसा जमीन पर दिखाई नहीं देता। पूर्व में भी ऑप्शन हुए थे, लेकिन कोई टेक्निकल चीजों की वजह से उसका भी फिलहाल स्टे लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्बिट्रेशन के अंदर जो ये मामला अगर आर्बिट्रेशन जी, तो उसमें किस तरीके से देखते हैं आप? आर्बिट्रेशन का मतलब तो नेगोशिएशन है, दोनों के बीच में जो पार्टी में विवाद है उसके बिंदुओं को जो एक जज के या 2 जजेस की जो बेंच है वो मिलकर आर्बिट्रेट करके आपस में समझौता कराती है। क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन को माना जाता है, या वैल्यू जो है ये सोच रहे हैं माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी वैल्यू से ज़्यादा, माइंस डिपार्टमेंट उससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, और वो उस पर अटक कर आना चाहते हैं। क्योंकि खनन का धन तो एक वैसा धन होता है जिसका आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उतना ही निकलेगा, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा निकल जाए, हो सकता है कुछ और निकल जाए। वैल्यू किस तरह की आती है खनन में? सबसे बड़ी चीज़ है वैल्यू क्या है।
मटेरियल की वैल्यू की। और जैसे मैं एक आप छोटा सा उदाहरण दूं, भारत अपने उदयपुर के आसपास में उमड़ा में यूरेनियम निकला। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, सारे विशेषज्ञ वहां थे, तो हमने कहा कि आप इसको स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, जबकि इसका तो आपने ऑक्शन भी कर वो उसका वो एक्विजिशन भी कर रखा है, लेने की भी तैयारी कर रखी है, पूरा एक्विजिशन तैयारी हो चुकी है यूरेनियम की। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू बैठ रही है यूरेनियम की, जो हम आयात करते हैं उससे भी ज्यादा बैठती है निकालने की। तो इसलिए यहाँ पे ये काम बहुत स्लो है, वैल्यूएबल नहीं है। अगर चीज तो है मगर वो वैल्यूएबल नहीं है, सस्ती नहीं पड़ रही, उससे महंगी पड़ रही है। तो ऐसी चीजों को निकालना कोई प्रीफर नहीं करेगा। तो वही चीज स्वर्ण के ऊपर, स्वर्ण में कितना खर्चा आएगा, कितनी वैल्यू बना निकलने में कितना खर्च होगा, और कितना निकलता है, उन दोनों का जो गैप है वही देखा जाएगा, उससे वैल्यू आगे एडिशन। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने बताया कि वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी खर्च कितना होगा और आमदनी कितनी निकलेगी, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब जिस क्षेत्र में सोना मिलने की खबर आई, वहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कंकरियागाड़ा ब्लॉक में सोने के साथ साथ तांबा, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर जैसे अन्य कीमती खनिजों के भंडार भी मौजूद है। सरकार ने इस ब्लॉक में अब G2 यानी डीप सर्वे स्तर की जांच शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अब ये सोना जब निकलेगा तो देश को कैसे फायदा होगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे सोने के एक व्यापारी के पास। डॉलर छोड़कर, अमेरिकन डॉलर छोड़कर सभी कंट्रीज जो हैं गोल्ड को पकड़ रहे हैं। तो करीब करीब 800 टन से ज़्यादा हमारे इंडिया के पास है। और अगर मान लीजिए यहाँ से, जो कि बांसवाड़ा सलुम्बर नई जो माइंस आई है, यहाँ से 222 टन अगर सोना मिलता है, तो अभी जो हमारे पास प्रेजेंट में सोना है रिजर्व बैंक के पास, उसका करीब करीब 25% ये है। तो बहुत बड़ी बात होगी इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट से लेकर और लास्ट तक सभी को इसका बेनिफिट होने वाला है। हम इतनी फॉरेन करेंसी जो है गोल्ड को परचेस करने में खर्च कर रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी हमारी बचेगी। और गोल्ड की जो रेट्स अभी हैं बेतहाशा बढ़ रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ कमी आने की संभावना बनती है। जैसा कि गोल्ड के व्यापारी ने बताया कि भारत के पास अभी 876.18 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसकी वैल्यू 73,498.28 मिलियन है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सोना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास मौजूद समय में 8,133.46 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसका मूल्य लगभग 6,82,276.85 मिलियन है। अमेरिका के बाद इस लिस्ट में जर्मनी आता है। जर्मनी के पास 3,351 टन सोना भंडार है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके पास 2,451.84 गोल्ड रिजर्व है। वहीं फ्रांस के पास 2,437 टन गोल्ड रिजर्व है। और पांचवें नंबर पर है रूस, जिसके पास 2,335.85 टन सोना रिजर्व है। इसके बाद चीन, और अब बांसवाड़ा में सोना मिलने से भारत को और भी ताकत मिलेगी। इसकी वजह है कि अमेरिका रूस मामले, टैरिफ वॉर, यूक्रेन संघर्ष और लगातार बढ़ती बाजार की परिस्थितियों ने देश को आशंकित कर दिया है। अब ऐसे में केंद्रीय बैंक भी गोल्ड रिजर्व को सुरक्षा फंड के तौर पर बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी वित्तीय संकट से बचा जा सके। और जब सोना देश में ही निकले तो इससे अच्छा और क्या होगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान सोने के सबसे बड़े भंडार में भारत के अंदर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बिहार है। बिहार के पास भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। यहाँ जमुई जिले में कुल सोने के अयस्क संसाधनों का करीब 44% हिस्सा है, जो कि लगभग 222.8 टन मिलियन है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। यहाँ करीब 125.9 मिलियन टन सोने के रिजर्व हैं। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। इस राज्य के पास 103 मिलियन टन सोने के रिजर्व हैं। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जहां लगभग 15 मिलियन टन सोने के भंडार है। और पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश। इस राज्य के पास करीब 13 मिलियन टन सोना जमा है। सोनभद्र जिला यहाँ का मुख्य केंद्र है। यानी अब राजस्थान में 3 गोल्ड माइन होना न सिर्फ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। हालांकि ये खदानें सोना उगलने के लिए मुंह खोलेंगी तब, पर उससे पहले सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि ये पूरा इलाका आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ के लोग जंगल से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। ये वजह है कि खोज के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन से उनकी कृषि भूमि प्रभावित होगी और उनकी आजीविका पर खतरा मंडराएगा। ऐसे में अब सरकार क्या कदम उठाती है, स्थानीय विधायक क्या करेंगे, और जब खदान का काम शुरू होगा तब भारतीय आदिवासी पार्टी किस ओर रुख करेगी, ये भी देखना होगा।